ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐसी भक्त की कहानी सुनेंगे जिसके साथ भगवान का बहुत पर्सनल रिलेशन था और भगवान उनसे अक्सर मिलते थे, बातचीत करते थे। इन भक्त का नाम है जनाबाई। ये एक और विट्ठल जी की भक्त हैं, जिनके जो कि एक संत की श्रेणी में मानी गई उनकी भक्ति के कारण। तो सुनते हैं उनके बारे में। तो जनाबाई भारतवर्ष के हिंदू समाज में एक महान धार्मिक कवयित्री के रूप में जानी जाती है। इन्होंने बहुत ही पांडुरंग भगवान विट्ठल जी के लिए कविताएं और गीत लिखे। महाराज के प्रसिद्ध वारकारी संत श्री नामदेव जी के घर काम काज करने वाली एक दासी थी। एक वारकारी संत हैं ये विट्ठल जी के, ये जो परंपरा है इनको वारकरी बोलते हैं, वारकरी संत। तो वहाँ उनमें एक बहुत ही फेमस संत हुए जिनका नाम था श्री नामदेव। उनके घर में ये उनकी दासी थी। इनकी कैसे दासी बनी हम सुनेंगे। उनका जन्म गोदावरी नदी के तट पर गंगा खेड़ नामक एक स्थान पर एक शूद्र कुल में हुआ। तो ये शूद्र थी बाई बर्थ। उनके पिता का नाम था करुणा और उनका जन्म हुआ 1263 में और उनकी मृत्यु हुई 1350 में। जनाबाई के बचपन में ही उनकी माँ की मृत्यु हुई और उनके पिता उसे पंढरपुर ले गए। और पंढरपुर में विट्ठल जी के दर्शन करके जनाबाई का हृदय एकदम परिवर्तित हो गया और उसने पंढरपुर में रहकर अपना जीवन विट्ठल जी की भक्ति में बिताने का निश्चय कर लिया बचपन में ही। और उस समय उसकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी और पिताजी ने थोड़ा समय होने के बाद पिताजी का ने भी अपने आप को रिकवर किया और उन्हें बोला आप चलते हैं। बट उनकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी विट्ठल जी से कि उन्होंने मना ही कर दिया बचपन में, इतना छोटे बच्चे ने। तो पिताजी ने बहुत प्रयास किया कि वो वापस चल पड़े, लेकिन उनकी भक्ति की लगन इतनी ज़्यादा लग गई थी कि वो बेटी वहाँ से जाने के लिए टस से मस नहीं हुई। और अल्टीमेटली इतना कुछ हुआ कि उनके पिता उसको छोड़कर वहाँ से चले गए। और फिर एक दिन क्या हुआ कि संत नामदेव, जो हमने सुना बड़े फेमस संत, वो श्री विट्ठल जी के मंदिर में आए थे। तो उन्होंने देखा कि छोटी सी कन्या अकेले घूम रही है, सेवा कर रही है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारे में तो माता पिता कहाँ हैं, कौन है? तो जना ने उत्तर दिया कि विट्ठल जी ही मेरे माता पिता हैं, उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। यह सुन के नामदेव के हृदय में उनके प्रति बड़ी करुणा आई। इतनी छोटी सी बच्ची है, कुछ गलत ना हो जाए, बड़ी अच्छी भक्तन लगती है, तो उसको अपने घर में ले आए। जबकि वो नामदेव से बड़ी थी उस वक्त, नामदेव जी काफी छोटे थे। तो नामदेव जी के माता पिता का नाम गोनाई और दामाशेठ था। उन्होंने नामदेव जी से कन्या को घर लाने का कारण पूछा। तो नामदेव जब बच्ची को घर में ले आए तो पेरेंट्स ने पूछा ये कहाँ से है, ये कौन है? तो उन्होंने बताया सारी बात। लड़की मंदिर में अकेली थी, बड़ी भक्तन लगती है, कोई इसका आगे पीछे नहीं है, तो मैं इसलिए ले आया कि हम सब लोग इसका ध्यान रख सकें। तो उस दिन से जना जो है संत नामदेव के घर में रहने लगी। वह उनके घर के सारे काम करने लगी और नामदेव को स्वयं को नामदेव की दासी मानने लगी। और नामदेव को बचपन में ही जना ने खिलाया। तो बेसिकली इतना वो बड़ी तो थी जैसे मैंने बताया, तो नामदेव को बना के खिलाने का काम भी वो उन्होंने किया। और नामदेव के घर में सभी लोग भगवान का नाम लेने वाले थे, भजन कीर्तन करने वाले लोग थे वो लोग। और दासी के रूप में जना उनके रंग में टोटली रंग गई। उसके अंदर तो पहले से ही भक्ति थी, तो भगवान ने उसको एक संग दिया जिसमें उसकी भक्ति अब एक शेप ले पाई, सिद्धांत सीख पाई। तो अपने प्रत्येक काम को करते हुए भगवान विट्ठल जी का नाम लेती रहती थी, जप करती रहती। रात को सोने से पहले विट्ठल जी के लिए गीत गाया करती थी, उनका ध्यान करती थी। और पंढरपुर के विट्ठल देव के मंदिर के सामने ही नामदेव जी का घर था, वहीं पर घर भी मिल गया। तो जना को जब भी कोई काम में थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, पूरे घर का सारा काम उसने संभाल लिया आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो उस ब्रेक में वो मंदिर चली जाती थी और भगवान के सुंदर रूप को निहारती रहती थी। वह गीता का पाठ नित्य प्रतिदिन करती थी और भगवान के ध्यान में ही मग्न रहती थी। तो रात को जब सारे लोग मंदिर से अपने अपने घर चले जाते थे, तब जना मंदिर जाती थी और एकांत में भगवान के लिए भजन गाती थी, वहां जाकर और उनका ध्यान करती थी। वह भगवान से बातें करती थी और भावावेश में आकर नृत्य करने लगती थी, अपने आप ही भावावेश में आ जाती थी। इस प्रकार नामदेव जी के घर और विट्ठल जी के मंदिर में जना के दिन सुख और आनंद से भक्तिमय बीतने लगे। ओके, तो एक रात को नामदेव जी अपने घर पे सो रहे थे और तेज आंधी चल रही थी रात को। तो इतनी तेज आंधी चली कि नामदेव जी की कुटिया जो थी उसकी छत उड़ गई। और तब क्या हुआ, भगवान ने अपना सुदर्शन उनकी छत के ऊपर भेज दिया ताकि उनकी रक्षा हो सके, क्योंकि बहुत तेज आंधी तूफान था और छत उड़ गई थी। और ताकि वो लोग आराम। अच्छा, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, नामदेव बाकियों को कुछ नहीं पता कि इतना बड़ा हादसा हो गया।
हाँ, और भगवान ने टूटी हुई छत की मरम्मत भी कर दी रात ही रात में, सब ठीक हो गया। लेकिन जना की नींद इन बिटवीन खुल गई और जना ने विट्ठल जी को ये सब कुछ करते हुए देख लिया, यानी कि दिखा दिया भगवान ने। आप ये कहिए भगवान ने उनको अपने दर्शन दे दिए और वो एकदम से उनके चरणों पर गिर गई भगवान के, बोली हे भगवान मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं ऐसा चमत्कारी दृश्य देख रही हूँ कि आपका भक्त सो रहा है, आप अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। कितना सौभाग्य है मेरा कि मैं ऐसे संत नामदेव की दासी हूँ। हाँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे आपके दर्शन हुए। महान है आपके भक्त और महान है आप। पांडुरंग यानी कि विट्ठल जी मुस्कुराते बोले जनाबाई मैं अपने परम प्रिय भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कष्ट सह सकता हूँ, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कोई काम नहीं है। मैं अपने भक्त से प्रेम कर सकता हूँ, अपना जीवन उसको दे सकता हूँ। इतने अच्छे भक्त थे नामदेव जी। तो नामदेव की प्रत्येक सोच और कर्म का केंद्र बिंदु मैं हूँ, विट्ठल जी ने कहा। उनका जीवन केवल मेरे लिए है। अब वो भक्तिमय गीत मेरे लिए गाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया, नामदेव का गुणगान किया विट्ठल जी ने। तो भगवान के द्वारा अपनी शुद्ध भक्त की भगवत वत्सलता को देखकर उसके जना के शरीर में कंपन होने लगी और कांपते हुए स्वर में भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली कि हे भगवान आप अपने भक्त के प्रति कितने दयालु हैं। आपकी जो है असीम कृपा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं नामदेव की भांति आपकी निष्ठावान भक्त बन सकूं। हाँ, यानी कि नामदेव को बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जा रही है जना के द्वारा भी। ऐसे गुरु मान रही है, वो गुरु मानती थी उनको अपना और दासी भी मानती थी उनकी। ओके, तो भगवान विट्ठल एक और, तो ये एक बहुत अच्छा एपिसोड हुआ। उसके बाद और भी कई सारे हुए जो हम सुनते हैं विट्ठल जी और जनाबाई के बीच में। तो उसी समय नामदेव जी, उसके ये आंधी तूफान ये सब हो गया, सब निबट गया, घर रिपेयर भी हो गया। नामदेव जी अचानक से जग गए और विट्ठल जी को अपने घर पे देखा। नामदेव तो शुभ भक्त ही, तो इन्होंने भी इनको भी दर्शन दिए, आश्चर्यचकित रह गए और उनसे पूछा भाई भगवान आप मेरे घर में आए, मतलब मेरा घर कैसे आए मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर, क्या कारण रहा। तो नामदेव जी को भगवान क्या बोलते हैं, नामदेव मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जनाबाई द्वारा बनाया हुआ प्रसाद खाने आया हूँ। तो जनाबाई की इच्छा पूर्ति के लिए नामदेव ने प्रसाद बनाने की व्यवस्था करी। जनाबाई ने भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ ही देर में बहुत तरह के पकवान बना दिए और सभी घर के सारे मेंबर भी को भी भगवान के दर्शन मिले और सब ने साथ में पाया। और जनाबाई जो है किचन में लगी थी और वो किचन में जाके परोसने लगी और सब लोग खाने लगे। तो जनाबाई के मन में थोड़ा सा आ गया कि मैं भगवान के सामने नहीं बैठ पाई और मुझे भी थोड़ा सा देखती, मैं भी थोड़ा दर्शन करती, मैं तो उसके मन में थोड़ा सा आ गया। लेकिन वो सेवा करती जा रही थी तो भगवान उसके हृदय को समझ गए। तो भगवान ने नामदेव से बोला कि नामदेव मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है आप ही के घर पे। और भगवान को सब आराम की व्यवस्था की गई। भगवान वहाँ पे नाटक करने लगे सोने का। थोड़ी देर में धीरे धीरे घर के सारे मेंबर सो गए और तब जो है, लेकिन जना जो है अभी किचन को समेट रही थी, तब जो है ना भगवान उठे और जनाबाई के पास गए और इशारे से उसको बोला कि मुझे खाना है। हाँ, मुझे तुमसे मुझे प्रसाद ग्रहण करने को बोला कि तुम भी आओ, खाना है। तो उसके बाद जनाबाई आश्चर्यचकित निगाहों से भगवान को देखने लगी और भगवान ने कहा कि थोड़ा सा भोजन चखा और जनाबाई को कहा जनाबाई तुमने बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनाया है, हाँ, और स्वयं भी कुछ नहीं लिया तो इसे ग्रहण करो। हाँ, जनाबाई उठ कर बैठ गई और भगवान ने स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाया। ऐसी भक्तन थी वो। ऐसे भगवान हृदय में भक्त के इच्छाओं को, प्योर इच्छाओं को समझ जाते हैं और जनाबाई के आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, इस प्रकार की बहुत ही सुंदर लीला हुई। उसके बाद में एक और बहुत सुंदर लीला हुई। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव की माँ गोनाई ने जनाबाई को और ज्वार जो रोटी भी बनती है, कई लोग आटा बनाते हैं, कई लोग जानवरों को खिलाते हैं, तो ज्वार के पीसने को कहा। अब पीसने के लिए उस जमाने में चक्कियां होती थी, आपने देखी हो तो गोल गोल दो पत्थर होते थे, उसको घुमाना होता है तो उसके बीच में ये पीस जाता है। तो उसने चक्की, मतलब उसने बोला इसको पीसो। अब ये है पीसना इसने शुरू किया। पीसते पीसते बहुत देर हो गई और क्या कर रही थी वो, पीसते पीसते भगवान की गीत गा रही थी। इसको अभंग कहते हैं। भगवान की प्रशंसा के, गुण के, लीलाओं के गीत गाती रही और पीसती रही और पीसती रही और पीसती रही। और ये भाव देख के भगवान पांडुरंग इतने हृदय से द्रवित हो गए कि वो वहीं पर उपस्थित हो गए और उन्होंने साथ में चक्की पीसना शुरू कर दिया। अब दोनों पीस रहे हैं, उन्होंने साथ में चक्की पीसा और दोनों फिर आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते रहे। और क्या हुआ कि सवेरा हो गया, करते 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 सवेरा हो गया। मंदिर की घंटी, सामने ही मंदिर था पंढरपुर में विट्ठल जी का, तो अचानक से घंटियां बजने लगी। तो ये घबरा गए दोनों के दोनों कि अब तो सवेरा हो गया, अब भगवान वहाँ मंदिर में नहीं दिखेंगे तो क्या करेंगे अब। तो उन्होंने कहा तुरंत आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान भी तुरंत वहाँ से भाग लिए और भागते हुए भगवान से क्या गलती हो गई कि भगवान जनाबाई का कंबल ओढ़ के चले गए, जो कि पुराना था, थोड़ा सा फटा हुआ था,
और उनकी जो ज्वेलरी थी, जो चक्की पीसते उन्होंने अपनी कोई ज्वेलरी वहाँ उतार दी थी, वो वहीं पे छोड़ गए और तुरंत वहाँ जाके मंदिर में खड़े हो गए। अब जब मंदिर खुला, एकदम से पट खुले, तो लोग देख के हैरान। लोगों ने देखा कि ज्वेलरी गायब है, पुराना से कंबल ओढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने छुपाने के लिए कि पता न चले किसी को खोला हुआ है। तो लोग एकदम से, लोगों ने सोचा बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तब लोगों ने कंबल पे नजर गई, बोला ये कंबल किसका है। तभी वहाँ पे एक खड़े व्यक्ति ने पहचान लिया, कंबल तो जनाबाई का है, जरूर जनाबाई ने चोरी करी है। तो सबने खोजबीन करनी शुरू करी जनाबाई के घर में आधम के, और वहाँ पे जब देखा कि चक्की के सामने सारी ज्वेलरी पड़ी है, तो लोगों ने जनाबाई के ऊपर चोरी का आरोप लगाया। और फिर जनाबाई के ऊपर अदालत चली, यानी कि जो भी पंचायत चली, और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। भगवान का इतना बड़ा भक्त जो है एक तरह से बदनाम भी हो रहा है और साथ में उसको सजा भी मिल रही है। अब जनाबाई इसको कैसे लेगी, तो जनाबाई को घसीट के ले जाया गया। और उसके जनाबाई के शिष्य रोने लगे। नामदेव ने उसको बचाने का प्रयास किया, नामदेव की कोई नहीं चली। बाकी जो लोग थे उसको जानते थे कि वो ऐसा नहीं कर सकती, सबने बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक्चुअली सबूत इतने पुख्ता थे कि कोई इस बात को माना नहीं। अब जो है जनाबाई ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, हे पांडुरंग, आप क्या मुझसे रुष्ट हैं? क्या मैंने आपसे घर का काम करा लिया? मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैं तो आपके गीत गा रही थी, आप ही पता नहीं कब आके चक्की चलाने लगे अपने आप ही। जब आभूषण छोड़ गए, मैंने तो चोरी नहीं करी। अब क्या कैसे होगा? मुझे मरने की चिंता नहीं है, लेकिन सारे लोग ये सोचेंगे कि भक्त वक्त कुछ नहीं है, भक्ति कुछ नहीं है संसार में, ऐसे चोरी ही है, गलत हो जाएगा। तो बहुत मतलब दुखी हो गई, और उसको जैसे ही फांसी लगने ही वाली थी, अब लगने लगी, तो जोर से बोली पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, यानी कि विट्ठल भगवान को पुकारने लगी। और तभी भगवान भक्त वत्सल बनकर भक्त की रक्षा करने आए, और वहां पर सबने देखा कि जो फांसी की रस्सी थी वो एक सुंदर फूलों की माला बन गई और उनके गले में आ गई। और सारे लोगों ने जनाबाई की जय जयकार करी, सब लोग पहचान गए कि एक शुद्ध भक्त है। इस प्रकार की बहुत लीलाएं करी भगवान ने। एक और लीला सुनते हैं। संत राम नामदेव की संगति में रहकर जनाबाई भी भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करने लगी। अच्छा गुरु, उनको बहुत अच्छे गुरु मिले, भाव तो उनके पास था ही, तो जिसके कारण उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का अंकुरन जो है वो बड़ा वृक्ष बन गया। और एक बार एकादशी के दिन नामदेव के घर में बहुत सारे भक्त मंडली आ गई और उन्होंने नाम संकीर्तन किया। एकादशी के दिन सब लोग उसमें मग्न हो गए। जनाबाई उसमें मग्न हो गई, भूल गई कि क्या समय हो रहा है। आधी रात बीत गई, आधी रात से ज्यादा बीत गई, किसी को ख्याल नहीं रहा। तब जनाबाई भी वहां पर आकर आत्मविभोर थी, सब भूल गई थी, और थोड़ी देर में सब अपने अपने घर चले गए, यानी कि लगभग सवेरा होने लगा। अब सूर्योदय हो गया। जनाबाई भी अपने अपने कमरे में जाता हूँ, उसने रियलाइज किया, ओह ये तो सूर्योदय हो गया है। घर का काम काज सारा रह गया, कपड़े धोने, झाड़ू मचाना, और ये जो नामदेव जी अब पूजा पाठ करेंगे इनके लिए वो जगह बनाती है, थाली बनाती है, सब गड़बड़ जाएगा। तो सब बिगड़ गया। तो जल्दी जल्दी वो झाड़ू मारने लगी, बर्तन मारने लगी, घबरा रही है, तुरंत कपड़े लेके भागी चंद्रभागा नदी की तरफ। और जैसे ही उसने कपड़े धोने शुरू किए, वो घबराई हुई थी बहुत ज्यादा। उसको तुरंत उसको एकदम से कोई दूसरा काम याद आ गया कि नामदेव जी मेरी उस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। वहां से उठ के आई, और तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्धा स्त्री मिली। और वृद्धा स्त्री ने बोला कहाँ जा रही हो? तो उसने सारी कहानी बताई कि ऐसा हो गया, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, वो कपड़े रखे हैं, पता कोई दूसरा काम रह गया, मैं भाग के आ रही हूँ, अभी आके कपड़े धोती हूँ। तो वृद्धा स्त्री ने कहा तुम घबराओ मत, तो ये कपड़े मैं धो दूंगी, तुम जाके उसका काम संभालो, ये सारा काम मैं कर दूँ। उसने नहीं आप क्यों धोएंगी, आप इतनी बुढ़िया हैं, मैं आपसे कैसे काम ले सकती हूँ? नहीं ये तो ठीक नहीं। अब इतना समय भी नहीं था। बुढ़िया कहने नहीं तुम जाओ, मैं कर दूंगी सब। अब वो किसी तरह से भागी कि इसको मैं बाद में देखती हूँ क्या करना है, पहले उस काम को करने आओ। अब ये उस काम को करने वहां पहुंची, पीछे से इस वृद्धा स्त्री ने सारे कपड़े धो डाले। और ये वृद्धा स्त्री और कोई नहीं थी, ये स्वयं पांडुरंग भगवान विट्ठल थे, जो कि वृद्धा के रूप में आए थे। अब ये काम करके जब वापस आई तो उसने देखा कि वहां सारा काम हो गया, वृद्धा ने सारे कपड़े धो दिए, अभी भी वो वाइंड अप कर ही रही है। तो ये देखकर उसने बिल्कुल हृदय में उसके एकदम करुणा आ गई। उसने बात करा तुमने इतना काम क्यों किया, मैं तुम्हारा कैसे ये उतारूंगी, कैसे मैं आओ मेरे घर चलो, ये करो वो करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम तो मेरे लिए आम बात है, मेरे को अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, नो प्रॉब्लम। तो उसकी कह के वो चली गई। अब ये जो है जनाबाई थोड़ी देर आगे बढ़ी, उसके हृदय में फिर से आया नहीं मेरे से गलती हुई, मेरे को और ज्यादा कोई ग्रेटिट्यूड करना था, मुझे उनको घर में लेके जाना चाहिए था, प्रसाद खिलाना चाहिए था। तो ये भागी उसके पीछे, देखा तो वहां पर कोई भी नहीं है। वो बुढ़िया मिली नहीं उसके बाद। अब ये घर में आई, सारा काम अब किसी तरह से निपट गया था, नामदेव जी के पास पहुंची और उसने सारी आज की कहानी बता दी। तब नामदेव जी एकदम से जो है उन्होंने बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, वो बुढ़िया और कोई नहीं, वो स्वयं भगवान थे,
और बड़ी कृपा हुई तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें भगवान ने तुम्हें ये खुद इतना संग दिया, तुम्हारे लिए भगवान ने कपड़े धोए। और ये सुनते सुनते उनका गला रुंध गया और जनाबाई भी जोर जोर से रोने लगी। हाँ, और दोनों एक तरह से भगवान के भाव में डूब गए। तो इस तरह की लीलाएं जो है जनाबाई के लिए भगवान ने करी। तो इस प्रकार से हम इनके चरित्र के बारे में सुने तो बहुत ही अद्भुत चरित्र है वास्तव में। और हम सुनते हैं कि कैसे क्या विशेषताएं इनके चरित्र की, यदि आप सोचें तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक साधारण सी शूद्र जाति की ये लेडी थी और किस प्रकार से बचपन में ही इनके प्रति, भगवान के प्रति सरेंडर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि बचपन खेलकूद के लिए है, धीरे धीरे बड़े होंगे, बूढ़े होंगे तब भाव आएगा। बचपन में ही इनके प्रति था और क्योंकि इनके हृदय में भाव था, श्रद्धा थी, तपस्या करने का भाव था, तो भगवान ने इनको गुरु भी दिए, नामदेव। और गुरु इनसे छोटे दिए, लेकिन ये उन छोटे गुरु के प्रति इतने समर्पित रही कि आजीवन उनका अपने आप को उनका दास समझा। इवन भगवान जब उनको दिखे पहली बार भी, तब भी उन्होंने नामदेव की प्रशंसा करी कि मैं नामदेव के कारण भगवान के दर्शन कर पाई। जो व्यक्ति भगवान के इतना फ्रिक्वेंटली दर्शन कर पाए, हो सकता है कि वो अपने गुरु को भूल जाए, क्योंकि नाउ इट्स डायरेक्टली कांटेक्ट है। लेकिन उन्होंने हर जीवन भर नामदेव के प्रति समर्पण बनाए रखा, हर बात उन्हीं से पूछी, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपनी भक्ति को बढ़ाया। ये नहीं कहा मेरे अंदर तो बहुत भाव है, ये सब नियमों की क्या जरूरत है, नाम की क्या जरूरत है। नामदेव जी ने जो जो उनको सिखाया उन्होंने उनको माना और दासी की तरह ग्रेटिट्यूड हमेशा जिंदा रखा। उन्होंने उनके पूरे घर की सेवा करी। ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए भक्त के अंदर। हाँ, और जब जब भगवान से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उन्हें बड़ा पछतावा होता था कि मैंने भगवान से मदद मांगी। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए राधा रानी ने जब कुटिया बनाई तो बाद में वो बहुत रोए, उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि राधा रानी को मेरे लिए उन्होंने राधा रानी की पल्लू लेके खड़ी रही धूप में। तो जो भक्त होता है वो भगवान से मांगना नहीं चाहता है, और जब भगवान को दे देते हैं तो उसको लगता है मैं तो सेवक तो मैं था, मेरी सेवा क्यों हो गई। तो इतना सरल भाव, इतना मतलब एक नौकरानी, एक निम्न जाति की व्यक्ति, उसको भगवान ने इतनी बार दर्शन दिए, इतनी लीलाएं उनके साथ करी। उनके इस चरित्र के कारण, उनके समर्पण के कारण, सरलता के कारण, जो कि एक स्त्री में होनी चाहिए और पुरुष में भी होनी चाहिए। लेकिन खासतौर पे हम वैष्णवियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये है रियल अचीवमेंट लाइफ का, ना कि जो हम प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं आजकल की एजुकेशन सिस्टम से। तो ऐसा बनने का हम प्रयास करें। मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आए, हम भी वैष्णवों की सेवा में हमेशा लगे रहें और चरित्र को सरल बनाएं। जनाबाई की जय, श्रील प्रभुपाद की।